हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड चिकन पीसेस। सो विदाउट एक्चुअली टॉकिंग स्टार्ट करते हैं कि हमें इसे बड़े चिकन के पीसेस ले लेने हैं और इसको ना डीप कट लगा लेना ताकि जो अंदर तक इसका ना एब्जॉर्ब हो जाए मसाला, बोटी में रच बस जाए जिसे कहते हैं। तो ये बड़ी छुरी की मदद से मैंने इसको कट्स लगा लिए थे। कट्स लग गए हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे योगर्ट ले ली है, कर्ड। और ये जी कुछ वो इंग्रेडिएंट्स है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, मतलब अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सॉसेस अगर आपने डालने हैं तो डालने, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने ना नमक ले लिया है, लहसुन अदरक का पाउडर जो आपको दिखाया था, और लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च कुटी लाल, धनिया पाउडर, ये छोटे से पिंच ले लेनी हमने येलो फूड कलर, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर। जो यहाँ पे लेमन है ना, हमने पहले क्या करना है, इस लेमन को उठा के ना चिकन पे स्क्वीज़ कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे जो फूड कलर है ना, जर्दा रंग, ये बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा ऐड करना है कि इसका कलर अच्छा आ जाए। और सारे इंग्रेडिएंट्स उठा के दही में मिक्स कर लेने हैं हमने। जी, तो ये मिक्स हो गया। अब सॉसेस जो है ना बिल्कुल माइनर से ऐड करने हैं, ये जिसे कहते हैं 2-3 ड्रॉप्स, और ये हाफ टी स्पून, क्योंकि योगर्ट है ना तो हमारा वो कवर कर लेगी सारा, बिल्कुल हल्का सा। अब हमने जी अपने चिकन पे ये जो मसाला हमने तैयार किया था ये लगा देना, हाथ से लगाना ताकि इसके कट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। फिर हमने इसको कवर कर देना है रैपिंग शीट से, जो है हमारा मसाला अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब भी रहे, इसकी स्मेल बाहर ना निकले। फिर जी हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए। चलो जी, फिट हो जाओ और बाय बाय। तो जी यहाँ हमारे पीसेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब ऐसे पसीना सा आ जाए ना, इसको समझ लें कि ये रेडी हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हुए हैं, कट खुल गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि जब आप मैरिनेट करके रखते हैं ना, जब उसके कट्स थोड़े से स्प्रेड हो जाते हैं तो समझें इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया मसाला। चलें जी, अब इसको करते हैं फ्राई। इसके लिए जी मैंने डालडा का ऑयल यूज़ किया, बहुत मज़े का इससे टेस्ट आ जाता है, मतलब खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, जब पानी पीसेस डालने ना तो चेक करना है कि आपका जो ऑयल है वो बबल्स दे रहा हो, मतलब बबल्स बन रहे हो। डालने के बाद आपने आंच को तेज़ करना है, पहले नहीं करना। और बीच में आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के भी इसको फ्राई करना है। अच्छा, जब ये स्टेज आ कि जो बोटी है वो हड्डी को थोड़ा सा छोड़ दे, समझे पीसेस हमारे रेडी हैं। अब हमने सर्व कर दिया है इसको रायते के साथ और थोड़ी गार्लिक के साथ, क्योंकि मुझे गार्लिक अच्छा लगता है। तो बहुत मज़े का था ऑनेस्टली। ट्राई करिएगा और बताइए, अगर दिल हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।